यह नवीनतम OTT रिलीज के आपके साप्ताहिक अपडेट का समय है और अगले 7 दिनों में आपकी सभी अत्यधिक जरूरतों को पूरा करने के लिए देखने के लिए फिल्मों और टीवी शो का सही मिश्रण है। दिल्ली क्राइम के निर्माता रिची मेहता पोचर नामक अपनी अगली रोमांचक श्रृंखला प्रस्तुत करते हैं, जो भारत में अवैध हाथी दांत की लूट पर प्रकाश डालती है। प्रसिद्ध एनिमेटेड शो अवतार द लास्ट एयरबेंडर को एक लाइव एक्शन श्रृंखला रूपांतरण मिलता है। फॉर्मूला 1, ड्राइव टू सर्वाइव और स्टार वार्स द बैड बैच नए सीजन के साथ वापस आ गए हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक करें और दैनिक अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शो शुरू करते हैं। नंबर 10 पर यह एक फिल्म है जिसका नाम लुकिंग एट यू है, जो प्रिय स्पेनिश रोमांटिक फिल्म श्रृंखला थ्रू माई विंडो में तीसरी प्रविष्टि है जो नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध होगी। कहानी रकेल और एरिस के बीच उथल पुथल भरे लेकिन भावुक रिश्ते का पता लगाने के लिए जारी है। घटनाओं की एक श्रृंखला के बाद अलग होने का निर्णय लेने के बाद बार्सिलोना में सर्दियों के दौरान जोड़े का फिर से एक दूसरे से सामना होता है। उनका पुनर्मिलन निर्विवाद प्रेम और इच्छा को फिर से जागृत करता है, जो उन्हें इस बात पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करता है कि क्या उनके बीच सामंजस्य बिठाने और एक साथ रहने का कोई रास्ता है। कहानी उनकी प्रेम कहानी को गहराई से उजागर करती है। ये खोजती है कि क्या उनका रिश्ता समय और दूरी की कसौटी पर खरा उतर सकता है। नंबर 9 पर यह 4 एपिसोड वाली सीरीज है जिसका नाम द इंद्राणी मुखर्जी स्टोरी नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है। बरीड ट्रुथ एक डॉक्यूमेंट्री है जो अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या के आरोप में गिरफ्तार इंद्राणी मुखर्जी के 2015 के दिल दहला देने वाले मामले पर आधारित है। श्रृंखला सनसनीखेज पारिवारिक रहस्यों को उजागर करती है और अपराध के पीछे कथित वित्तीय उद्देश्यों की पड़ताल करती है, जिसमें इस जटिल मामले पर एक व्यापक नजर डालने के लिए परेशान करने वाली कॉल रिकॉर्डिंग और पहले से अनदेखी छवियां शामिल हैं। इसमें स्वयं मुखर्जी का एक साक्षात्कार भी शामिल है। चलिए अगली फिल्म की ओर बढ़ते हैं। नंबर 8 पर यह 100x नाम की एक फिल्म है जो लायंसगेट प्ले प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, जहां ये डरावनी और बदले की भावनाओं को जोड़ती है, जिसमें जॉन क्रेमर को चित्रित किया गया है, जिसे जिग्स के नाम से जाना जाता है क्योंकि वह मेक्सिको में एक धोखाधड़ी चिकित्सा योजना पर प्रतिशोध लेता है। पहली 100 फिल्म के सीधे अनुवर्ती के रूप में काम करते हुए ये किस्त क्रेमर के इतिहास की ओर पड़ताल करती है, जिसमें ऐसे जाल पेश किए जाते हैं जो काफी अधिक व्यक्तिगत और क्रूर है। टोबिन बेल और शॉनी स्मिथ अभिनीत ये फिल्म धोखेबाजों के उद्देश्य से एक द्वेषपूर्ण खेल प्रस्तुत करती है, जिसमें गहरे मनोवैज्ञानिक आतंक को नैतिक दुविधाओं के साथ जोड़ा गया है, जो कि फ्रेंचाइजी की पहचान है। चलिए अगली अद्भुत श्रृंखला की ओर बढ़ते हैं। 7वें नंबर पर पोचर नाम की 8 एपिसोड वाली एक श्रृंखला है जो अमेजन प्राइम पर उपलब्ध है। यह मनोरंजक नाटक भारत में अवैध हाथी दांत के अवैध शिकार की दर्दनाक दुनिया पर प्रकाश डालता है, जो वास्तविक घटनाओं और साक्ष्यों पर आधारित एक काल्पनिक विवरण प्रस्तुत करता है। कहानी केरल के घने जंगलों और दिल्ली के हलचल भरे परिदृश्य में सामने आती है, जिसमें भारतीय वन सेवा के अधिकारियों, NGO कार्यकर्ताओं, पुलिस कर्मियों और अच्छे लोगों की एक विविध टीम शिकारियों को न्याय दिलाने के लिए इस कठिन जांच में एकजुट होती है। श्रृंखला में निमिषा सजयन, रोशन मैथ्यू और दिब्येदु भट्टाचार्य सहित कई कलाकार शामिल हैं। चलो अगली फिल्म पर आगे बढ़ें। नंबर 6 पर यह एक फिल्म है जिसका नाम कनेक्टिंग वर्ल्ड्स है। यह एक डॉक्यूमेंट्री है जो वीडियो गेम उद्योग में सबसे प्रतिष्ठित शख्सियतों में से एक हिदेयो कोजिमा के रचनात्मक मानस में एक अभूतपूर्व झलक पेश करती है। ये फिल्म उनके स्वतंत्र स्टूडियो कोजिमा प्रोडक्शंस की स्थापना की उनकी यात्रा को दर्शाती है। इसमें गुइलेर्मो डेल टोरो, निकोलस विंडिंग रेफन, ग्रिम्स, जॉर्ज मिलर, नॉर्मन रीस, वुडकिड और चच जैसे कई दूरदर्शी कलाकारों की अंतर्दृष्टि शामिल है, जो वीडियो गेम के गहन प्रभाव और कलात्मक क्षमता की खोज करते हैं। ये कथा वीडियो गेम के पहले लेखक के रूप में कोजिमा की स्थिति को रेखांकित करती है, जो उनके नवोन्मेषी दृष्टिकोण और उनके काम को बढ़ावा देने वाली सहयोगात्मक भावना पर प्रकाश डालती है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सीरीज। नंबर 5 पर हमारे पास सीजन 6 के साथ ड्राइव टू सर्वाइव रिटर्न नाम की एक श्रृंखला है, जिसमें 10 एपिसोड नेटफ्लिक्स पर प्रशंसकों को F1 की हाई ऑक्टेन दुनिया में डुबोने के लिए उपलब्ध है, जो 2023 सीजन के लिए अभूतपूर्व पर्दे के पीछे की पहुंच प्रदान करता है। ये किस्त 10 टीमों और उनके 20 ड्राइवरों के भीतर और बीच की गतिशीलता पर ध्यान केंद्रित करते हुए खेल की तीव्र प्रतिस्पर्धा, व्यक्तिगत नाटक और तीव्र वेग को दर्शाती है। 2023 सीजन, जिसमें मैक्स वेरस्टेपेन की 22 में से 19 रेस जीतने की उल्लेखनीय उपलब्धि थी, इस प्रविष्टि के लिए पृष्ठभूमि तैयार करता है।
इसमें डैनियल रिकियाडो की अल्फाटोरी में उल्लेखनीय वापसी, सिंगापुर ग्रांड प्री में कार्लोस सैंज की जीत और मर्सिडीज और अल्पाइन जैसी टीमों से जुड़ी नाटकीय ऑन ट्रैक घटनाओं जैसे महत्वपूर्ण क्षणों पर प्रकाश डालने की भी उम्मीद है। चलिए अगले सीरीज की ओर चलते हैं। नंबर 4 पर यह एक श्रृंखला है जिसका नाम अवतार द लास्ट एबेंडर है, जो नेटफ्लिक्स पर 20 एपिसोड के साथ उपलब्ध है। प्रिय एनिमेटेड श्रृंखला का बहुप्रतीक्षित लाइव एक्शन रूपांतरण समृद्ध काल्पनिक दुनिया और उसके पात्रों को जीवंत करने के लिए तैयार है। नया आयाम, ये श्रृंखला युवा अवतारान की 4 मौलिक शक्तियों पर कब्जा करने और दुनिया को फायर नेशन के अत्याचार से बचाने की खोज पर आधारित है। ये प्रस्तुति चालाक अजुला, बुद्धिमान अंकल इरो और क्योशी के बहादुर योद्धाओं सहित इसके विविध पात्रों की जटिलताओं को गहराई से समझने का वादा करती है। आगे एक और रेसिंग श्रृंखला की ओर रुख करते हैं। नंबर 3 पर स्टार वार्स नाम की श्रृंखला है। गाथा का अंतिम अध्याय 15 एपिसोड के साथ डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर उपलब्ध है, जहां क्लोन फोर्स 99 के सभी गैलेक्टिक साम्राज्य के उदय के अंधेरे युग में गहराई से उतरते हैं। सीजन 2 के निराशाजनक समापन के बाद टीम बिखरी हुई है, व्यक्तिगत नुकसान और ओमेगा पर कब्जा करने की समस्या से जूझ रही है। इस नए साहसिक कार्य में वे मुक्ति, लचीलेपन और विद्रोह की एक रोमांचक यात्रा पर निकलते हैं, क्योंकि टीम ओमेगा को बचाने और साम्राज्य के भयावह क्लोनिंग प्रयोगों को विफल करने के लिए अप्रत्याशित सहयोगियों की तलाश करती है। नंबर 2 पर यह मेसी का विश्व कप है, एक आकर्षक 4 एपिसोड की डॉक्यूमेंट्री श्रृंखला जो एप्पल टीवी प्लस पर उपलब्ध है। द राइज ऑफ ए लीजेंड में लियोनेल मेसी के शानदार करियर को दिखाया गया है। 5 फीफा विश्व कप में उनके अनुभवों को उजागर किया गया है और उनकी शानदार जीत के साथ चरमोत्कर्ष दिखाया गया है। 2022 में कतर कथावाचक के रूप में मेसी के साथ श्रृंखला उनके गहन विचारों, अर्जेंटीना की राष्ट्रीय टीम के प्रति उनकी दृढ़ प्रतिबद्धता और उनके द्वारा पार की गई बाधाओं पर एक व्यक्तिगत नजर प्रस्तुत करती है। अगली एक और श्रृंखला आ रही है। अब नंबर 1 पर एक सीरीज है जिसका नाम कॉन्स्टेलेशन है। यह एक मनोरंजक मनोवैज्ञानिक ड्रामा सीरीज है जिसमें नूमी रैपेस मुख्य किरदार जो के रूप में है, जो एप्पल प्लस पर 8 एपिसोड के साथ उपलब्ध है, जिसमें एक अंतरिक्ष यात्री है जो अंतरिक्ष में एक विनाशकारी घटना के बाद पृथ्वी पर वापस आता है। घर वापस आकर उसे एक हैरान करने वाली वास्तविकता का सामना करना पड़ता है, जहां उसके जीवन के आवश्यक हिस्से गायब हो गए हैं। टूटी हुई यादों और चिंताजनक निष्कर्षों से जूझते हुए वो ये पता लगाने के लिए एक जरूरी मिशन पर निकलती है कि वास्तव में क्या हुआ था।